हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कर्टोसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं। और कितने मोमेंट्स फाइंड करने हैं? 4 मोमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और अबाउट मीन फाइंड करने हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि सेंट्रल मोमेंट्स जो होते हैं वो अबाउट मीन ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सेंट्रल मोमेंट्स यानी मोमेंट्स अबाउट मीन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं हमारे, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 बिना डैश वाले होते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलों को देखना है कि क्या फॉर्मूले होते हैं म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 के। ठीक है, तो द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स आर, म्यू 1 होता है हमारा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। म्यू 2 होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। म्यू 3 होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन कैपिटल एन। और म्यू 4 होता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए इसमें हमें जो कैपिटल एन होता है हमारा, वो क्या होता है? समेशन एफ होता है, यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है। क्लियर? और जो एक्स बार होता है, इसमें आप एक्स बार देख रहे हैं, तो एक्स बार जो होता है हमारा वो क्या होता है? मीन होता है। तो यानी हमें म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 को फाइंड करने के लिए एक तो कैपिटल एन चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? एक्स बार भी चाहिए। एक्स बार की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा। अब मीन फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है? जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। और कैपिटल एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसके आगे भी समेशन है, यहाँ पर फॉर्मूले में समेशन किसके आगे है? एफ एक्स के आगे है। तो जिसके आगे भी समेशन है उसका कॉलम हमें बनाना पड़ेगा एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे हम, और उसके लिए हम कॉलम किसका बनाएंगे? एफ एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है हमारा, आ, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मीन। और मीन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो अब इस फॉर्मूले में एक्स बार के समेशन जो लगा हुआ है वो किसके आगे लगा हुआ है? एफ एक्स के आगे लगा हुआ है। तो यानी हमें जो कॉलम बनाना पड़ेगा वो एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। एक्स और एफ आपको गिवन है। ठीक है, यानी एक्स एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एक्स वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो उनको लिख लेते हैं। तो हमने एक्स और एफ को लिख लिया। अब हमें कॉलम किसका बनाना है एक्स बार को फाइंड करने के लिए? एफ एक्स का। तो एक कॉलम हम बना लेते हैं, किसका? एफ एक्स का कॉलम बना लेते हैं। अब एफ एक्स का कॉलम हम कैसे बनाया हमने? एफ एक्स मतलब एक्स और एफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो की वन में की तो जीरो, वन की एट में की तो ये एट आ गया। इस तरह से हमने एफ एक्स का कॉलम बना लिया और एफ का टोटल कर लिया। एफ का टोटल यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया?
256 आया। ये क्या होता है? कैपिटल एन होता है। तो कैपिटल एन हमारा होगा 256। और जो एफ एक्स है इसका टोटल हमने कर लिया। इसका टोटल कितना आया हमारा? 1024। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार होता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसका टोटल ये है, यहां पर ये पुट कर देंगे। और कैपिटल एन की वैल्यू है 256, तो वो पुट कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, तो एक्स बार हमारा आ गया 4। ठीक है। तो यानी मीन हमारा जो आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। अब सबसे पहले हमें सेंट्रल मोमेंट्स, जो म्यू वन का फॉर्मूला था हमारा, अब म्यू मोमेंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो था म्यू वन का वो क्या था? समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन था। तो अब इस फॉर्मूले में किसके आगे समेशन लगा हुआ? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार के। तो अब एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा। किसका? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का। तो उस कॉलम को हम यहाँ पर बना लेंगे। एक कॉलम यहाँ पर हम बनाएंगे एफ एक्स माइनस एक्स बार का। और एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स बार हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है? 4। तो यानी हमें जो कॉलम बनाना होगा वो किसका बनाना होगा? एफ एक्स माइनस 4 का। तो वो कॉलम हम बना लेते हैं। ठीक है। तो हमने कॉलम बना लिया एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे आप? साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका अलाउ है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को एफ एक्स माइनस एक्स बार, जो है एक्स बार कितना आया था? 4। तो इसको कैलकुलेटर में सेट कर लेंगे। और उसमें एफ की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे? पहले 1। और फिर कैलकुलेटर आपसे एक्स की वैल्यू मांगेगा, तो वहां पर एक्स की वैल्यू डाल देंगे 0। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी? -4 आएगी। ठीक है। इस तरह से आप फिर नेक्स्ट टाइम ये 1 x = 1 और f = 8 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से टोटल कॉलम आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे? टोटल फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो वो टोटल क्या आ जाएगा आपका? टोटल आ जाएगा आपका 0। उसके बाद आपको म्यू टू फाइंड करना है। तो म्यू टू में यहाँ पर क्या होता है? एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। तो यानी आपको ये कॉलम भी बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसका कॉलम बना लेते हैं। तो अब हमने कॉलम बना लिया एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। और एक्स बार कितना है हमारा? 4 आया था। यानी एफ इंटू एक्स माइनस 4। तो ये कॉलम आप बना लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक्स माइनस 4 माइनस कर लें। यानी एक्स में से 0 में से 4 माइनस कर लें तो कितना आएगा? -4, और उसकी मल्टीप्लाई कर लें एफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। इस तरह से सभी वैल्यूज आप x = 1 f = 8 के लिए जब पुट करेंगे तो वो आएगा 72। इस तरह से टोटल वैल्यूज काउंट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और उनको फिर आप इस कॉलम का क्या करेंगे? टोटल फाइंड कर लेंगे, तब वो क्या आ जाएगा? 512। इसी तरह से आप म्यू थ्री भी आपको फाइंड करना है। तो इसलिए एक कॉलम और बनाएंगे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब। तो उसको बना लेते हैं। तो अब आपने नेक्स्ट कॉलम बनाया। तो इस तरह से आपने एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब और एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4, इन दोनों के कॉलम फाइंड कर लिए। ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करके ये आपने फाइंड किया। और इन सभी के आपने टोटल्स भी फाइंड कर लिए हैं। ठीक है।
ये टोटल्स आ गए हैं इनके। ये एन है आपका, कैपिटल एन, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे? मोमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले आप फाइंड करेंगे म्यू वन को। तो म्यू वन का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू वन का फॉर्मूला होता है आपका समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। तो समेशन का मतलब क्या है? टोटल। तो यानी किसका टोटल है? समेशन किसके आगे है? इसके आगे है एफ एक्स माइनस एक्स बार। तो इसका टोटल कितना है? जीरो। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर आप जीरो पुट कर देंगे। अपॉन कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 256। 256 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब आपने डिवाइड किया तो कितना मिला? जीरो। तो म्यू वन आया आपका जीरो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि म्यू वन हमेशा कितना आता है आपका? जीरो आता है। तो म्यू वन जीरो आया। इसका मतलब अभी तक की कैलकुलेशन हमारी सही चल रही है। ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करेंगे। वो क्या होता है? म्यू टू होता है। तो म्यू टू का क्या फॉर्मूला होगा? म्यू टू होता है हमारा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। तो अब समेशन किसके आगे है आपका? इसके आगे है। किसके आगे है समेशन? एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के आगे। तो इसके आगे समेशन है। समेशन का मतलब इसका टोटल। इसका टोटल कितना है? 512। तो इसके प्लेस पर हमने रख दिया यहाँ पर 512। अपॉन में कितना है? कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? 256। तो 256 हमने यहाँ पर रख दिया। डिवाइड किया तो हमें म्यू टू कितना मिल गया? म्यू टू मिला हमें 2। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? म्यू थ्री फाइंड करना है। तो म्यू थ्री फाइंड करना है। तो म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब अपॉन कैपिटल एन। तो समेशन किसके आगे है? समेशन है इसके आगे, यानी इसका टोटल। इसका टोटल कितना है? जीरो। तो यानी इसके प्लेस पर हमने रख दिया जीरो। अपॉन कितना है? कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है हमारा? 256। तो यहाँ पर हमने रख दिया 256। डिवाइड किया तो कितना आया? जीरो। तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी? म्यू थ्री की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? म्यू फोर की। तो म्यू फोर का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू फोर होता है हमारा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल एन। तो समेशन किसके आगे है? इसके आगे एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4। ठीक है। तो समेशन है इसके आगे, यानी इसका टोटल लेना है आपको। इसका टोटल कितना है? 2816। इसका टोटल है 2816। यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और कैपिटल एन कितना है? 256। तो यहाँ पर 256 पुट कर दिया। डिवाइड किया तो म्यू फोर की वैल्यू कितनी हुई? म्यू फोर की वैल्यू मिली आपको 11। तो इस तरह से आपने फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर। जो कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो कहने का मतलब हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, डिटरमाइन द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस बार हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है? एक हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस को फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए, स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे फाइंड करते हैं हम? स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है हम फाइंड करते हैं किसके बिहाफ पर? मोमेंट्स के बिहाफ पर। यानी स्क्यूनेस और कर्टोसिस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने होंगे। यानी बिना डैश वाले चारों मोमेंट्स आपको फाइंड करने होंगे। यानी म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है? द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन आर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं? फर्स्ट फोर मोमेंट्स, जो कि क्या होते हैं? म्यू वन होता है समेशन
एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन, म्यू टू होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, म्यू थ्री होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब अपॉन कैपिटल एन, और म्यू फोर होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर फोर अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, और ये जो कैपिटल एन है यहाँ पर, ये क्या होता है, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, कैपिटल एन होता है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर फॉर्मूले में म्यू वन हो या म्यू टू हो या म्यू थ्री हो, सभी में एक्स बार इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन मतलब एक्स बार फाइंड करना है, और किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो यानी समेशन यहाँ पर एक्स बार के फॉर्मूले में किसके आगे, एफ एक्स के आगे। यानी सबसे पहले जो कॉलम आपको बनाना पड़ेगा वो किसका बनाना पड़ेगा, एफ एक्स का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो मार्क्स जो है एक रेंज में गिवन है, यानी ये क्लास इंटरवल गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स उस रेंज में आते हैं, कहने का मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मार्क्स को तो हम क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, और साथ के साथ हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लिया, जो कि कितना आया, 100 आया। ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, कैपिटल एन होता है। ठीक है भाई, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मिला हमें कैपिटल एन। अब हमें एक्स बार फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले तो एक्स चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स भी नहीं है, बल्कि क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है ये। तो एक्स कैसे फाइंड होता है, एक्स इन क्लास इंटरवल का एवरेज लेकर फाइंड होगा। एवरेज कैसे लेंगे, देखिए 10 + 20 कितना हो गया, 30, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्स का कॉलम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स। तो एक्स हमने फाइंड कर लिया। देखिए 10 और 20 कितने हो गए, 30, 30 का हाफ किया तो 15, 20 और 30 कितने हो गए, 50, 50 का हाफ किया तो 25। इसी तरह से 30 और 40 के बेस पर हमने यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, और यहाँ पर हमें 55 मिल गया। अब एक कॉलम बनाते हैं एफ इंटू एक्स का। तो अब हमने एफ इंटू एक्स का एक कॉलम बनाया, यानी ये एफ है हमारा और ये एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 और 15 को, तो आ गया 270। इसी तरह से 20 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 500। 30 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो 1050, और 22 45 को किया तो 990, और 10 और 55 को किया तो 555, और इसका हमने टोटल भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मीन एक्स बार, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एक्स बार का समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो समेशन किसका है, एफ एक्स का, यानी एफ एक्स का टोटल कितना आया, ये है एफ एक्स का टोटल। तो यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, और कैपिटल एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल वो कितना है, 100। तो यहाँ पर एन के प्लेस पर 100 पुट कर देंगे। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी मिली, 33.60। ये हमारा क्या आ गया, एक्स बार आ गया। ठीक है, अब जब एक्स बार आ गया तो अब हमें क्या फाइंड करने हैं, मोमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब मोमेंट्स के लिए अब हम किस किस के कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स माइनस एक्स बार, एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, और एफ एक्स माइनस एक्स बार फोर, इनके कॉलम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एक एक करके कॉलम। तो सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस
एक्स बार कितना आया था, 33.60। तो यानी हम कैलकुलेटर में इस फंक्शन को सेट कर लेंगे। ठीक है, जब सेट कर लेंगे तो उसमें एफ की वैल्यू डालेंगे हम 18, और फिर एक्स की वैल्यू डालेंगे 15। तो जिससे हमें फर्स्ट एंट्री मिल जाएगी, वो कितनी आएगी, -334.8। फिर नेक्स्ट टाइम हम एफ के प्लेस पर 20, एक्स के प्लेस पर 25, इसी तरह से वैल्यूज डालते जाएंगे तो ये हमें कॉलम मिल जाएगा। जब 10 और 55 डालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हम टोटल भी फाइंड कर लेंगे। तो इसका टोटल कितना आया इस कॉलम का, इस कॉलम को हम इन सभी वैल्यूज को टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद कितना मिला, 0। तो 0 हमने यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। ठीक है, अब कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, ये कॉलम बनाएंगे। तो यानी एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना था, 33.60 स्क्वायर। अब कैलकुलेटर में ये फंक्शन हम डालेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को सेट करने के बाद एफ की वैल्यू डालेंगे 18, एक्स की वैल्यू डालेंगे 15। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू। इसी तरह से फिर एफ की 20 डालेंगे और एक्स की वैल्यू 25 होगी। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे सभी वैल्यूज को हम। इस तरह से इन कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए सभी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो फिर इन सभी वैल्यूज का हम क्या कर लेंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, एफ एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब का। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब। तो कैलकुलेटर में क्या फंक्शन डालेंगे, एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था, 33.60, और इसकी क्यूब, ये फंक्शन सेट करेंगे कैलकुलेटर में। और फिर कोरोस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू डाल देंगे 18, एक्स की वैल्यू डालेंगे 15। तो यहाँ पर ये एंट्री आपको मिल जाएगी। इसी तरह से 25 के लिए ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। 30 और 35 जब डालेंगे एफ और एक्स के प्लेस पर तो ये मिलेगा। एफ के प्लेस पर 22 और 45 डालेंगे तो ये मिल जाएगा। और 10 डालेंगे जब एफ के प्लेस पर और एक्स के प्लेस पर 55 पुट करेंगे तो ये एंट्री आपको मिल जाएगी। इसके बाद इन सभी का आप सम करेंगे तो वो सम ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, जो कि किसका बनेगा, एफ एक्स माइनस एक्स बार टू दी पावर 4 का एक कॉलम और बनेगा। ठीक है, तो उस कॉलम को और बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इस कॉलम को भी बना लेते हैं। तो अब की बार हमने कॉलम बनाया एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार टू दी पावर 4। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसको सेट कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या डालेंगे कैलकुलेटर में, पहले एफ, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था, 33.60। ठीक है, तो ये आप डाल देंगे और उसकी पावर कितना कर देंगे, 4। और फिर इसमें एफ की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, एफ, और एक्स की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो ये एंट्री मिलेगी। इसी तरह से जब एफ 20 पुट करेंगे और एक्स 25 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और 30 जब एफ पुट करेंगे और एक्स 35 तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो सभी एफ और एक्स की वैल्यू के लिए आप इस कॉलम को फाइंड कर लेंगे। तो इस कॉलम में सभी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इन सभी का टोटल कर लेना है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, जब ये टोटल आ जाएगा फिर आप फाइंड करेंगे मोमेंट्स को। तो सबसे पहले म्यू वन फाइंड करेंगे। तो म्यू वन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। तो इस समेशन इसके आगे है, यानी इस कॉलम का टोटल कितना है, 0। तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। अपॉन कितना है, कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी का सम यानी 100। तो ये 100 रखा तो म्यू वन आया 0। और मैंने बताया था म्यू वन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब कैलकुलेशन सही चल रही है हमारी। ठीक है, उसके बाद म्यू टू ये होता है आपका। तो इसमें आप ये जो
एफ एक्स माइनस एक्स बार का सम है, यहाँ पर समेशन इसके आगे लगा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसका टोटल कितना है, ये है। तो इसके प्लेस पर आप इस कॉलम का टोटल पुट कर देंगे अपॉन कैपिटल एन कितना है 100, तो 100 पुट किया तो म्यू 2 आ जाएगा। इसी तरह से म्यू म्यू 3 फाइंड करेंगे, तो म्यू 3 में क्या है आपका, इस कॉलम का टोटल लेना है आपका, ये जो कॉलम है एफ एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब, तो इसका टोटल ये है। तो इसके प्लेस पर आप ये पुट कर देंगे, ठीक है, अपॉन कैपिटल एन कितना है 100, तो 100 पुट किया तो इस तरह से क्या मिला आपको, म्यू 3 मिल गया। अब जब म्यू 3 आ जाएगा आपका, तो आप क्या फाइंड करेंगे, म्यू 4 फाइंड करेंगे, तो म्यू 4 ये होगा आपका। तो म्यू 4 में किसका टोटल लेंगे आप, इसका, यानी इसका मतलब इस कॉलम का टोटल लेंगे, कितना था ये, यहाँ पर ये पुट कर देंगे इसके प्लेस पर। और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 100, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 100 पुट किया तो म्यू 4 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स, यानी फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, तो बीटा 1 क्या होता है आपका, बीटा 1 होता है आपका म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, ये बीटा 1 का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर है म्यू 3 का स्क्वायर, तो म्यू 3 आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये म्यू 3 है, तो म्यू 3 के प्लेस पर म्यू 3 की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया। अपॉन में कितना है, अपॉन में है आपका म्यू 2, तो म्यू 2 की वैल्यू आपकी ये है, म्यू 2 के प्लेस पर म्यू 2 की वैल्यू पुट कर दी, उसका क्यूब कर दिया, ये आ गया। जब कैलकुलेट किया तो ये म्यू बीटा 1 की वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरह से आप बीटा 2 फाइंड करेंगे। बीटा 2 का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा 2 का फॉर्मूला होता है आपका म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, तो म्यू 4 की वैल्यू आपके सामने है, ये म्यू 4 के प्लेस पर ये म्यू 4 पुट कर दिया, अपॉन म्यू 2 कितना है ये है, और इसका क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से आपने बीटा 2 कैलकुलेट कर लिया। जब बीटा 1 और बीटा 2 आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप, उसके बाद फाइंड करेंगे आप सबसे पहले स्क्यूनेस, यानी द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, गामा 1 होता है। द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गामा 1, जो कि किसके इक्वल होता है, √बीटा 1 के। तो बीटा 1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, तो बीटा 1 की वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका रूट फाइंड कर लेंगे, तो ये क्या आएगी आपकी गामा 1 की वैल्यू आ गई, और यही क्या है आपकी स्क्यूनेस होगी। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है। क्लियर, ठीक है, तो स्क्यूनेस तो आ गई है। अब क्या फाइंड करना है, कर्टोसिस। तो कर्टोसिस आप किससे फाइंड करते हैं, कर्टोसिस आप फाइंड करते हैं बीटा 2 से। बीटा 2 फाइंड किया था हमने, तो बीटा 2 कितना आया था हमारा 2.0473777, तो ये बीटा 2 आया हमारा। तो कर्टोसिस कैसे देखते हैं हम, तो या तो बीटा 2 को देख लीजिए आप, बीटा 2 जो है वो 3 से लेस देन होना चाहिए, या फिर आप गामा 2 भी फाइंड कर सकते हैं। गामा 2 का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा 2 - 3 होता है। तो जब यहाँ पर बीटा 2 पुट करेंगे आप 2.0473777 -3 करेंगे, तो ये 3 से छोटा है, ये 3 है, तो यानी लेस देन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब कर्टोसिस आप देख सकते हैं, तो कर्टोसिस या तो आप बीटा 2 के बिहाफ पर देख लीजिए। अगर बीटा 2 3 से लेस देन है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका वो कैसा होता है, प्लेटिकर्टिक होता है। या फिर आप अगर गामा 2 को देखना चाहते हैं, तो गामा 2 को कंपेयर करते हैं हम 0 से, तो अगर वो 0 से लेस देन है गामा 2, तब भी ये कैसा होता है, प्लेटिकर्टिक होता है। तो ये आपकी च्वाइस है, आप बीटा 2 से ही देखना चाहते हैं तो 3 से कंपेयर कर लीजिए, और अगर गामा 2 से देखना चाहते हैं तो 0 से कंपेयर कर लीजिए। तो 0 से लेस देन है, या फिर 3 से बीटा 2 लेस देन है, ठीक है, तो प्लेटिकर्टिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था उसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों को फाइंड
कर लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।